गाइस फुल एनर्जी के संग, फुल जोश के संग रेडी रहना। अपने स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे वॉल्टर मॉडल। नाउ व्हाट इज दिस वॉल्टर मॉडल? बहुत अच्छे से अपने समझेंगे वॉल्टर मॉडल। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जेम्स ई वॉल्टर बोल के एक पर्सन है जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, मॉडल अपना ले डाउन किया था। जैसे भी ना, कभी भी वर्ड मॉडल समझो ना, मॉडल वर्ड का मतलब क्या है कि एक किसी महान अनुभव यानी इकोनॉमिस्ट ने या कोई फाइनेंस के बंदे ने क्या किया है, कोई मॉडल दिया, कोई थ्योरी दी है अपनी। ऑब्वियसली कोई भी मॉडल, कोई भी थ्योरी देगा तो कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे उसके पीछे, एंड वो अजम्पशंस के रख के इसने अपनी एक थ्योरी दी है कि अगर ऐसा 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 मैं अज्यूम कर लूं तो फिर अल्टीमेटली डिविडेंड की वजह से मेरा प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा। ये हमारा है वॉल्टर मॉडल। समझ में आ गया? आएंगे अब अपने बुक्स में, सॉरी कॉपीज में, और मेरे संग ध्यान से सिर्फ देखेंगे स्क्रीन में। अभी आपको देखना है, सिर्फ स्क्रीन में लिखना कुछ नहीं है, ठीक है? अपने करने वाले वॉल्टर मॉडल, अपने करने वाले वॉल्टर मॉडल सिर्फ स्क्रीन में देखना, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है? ध्यान से मेरे संग संग। आपको एक चीज मालूम है क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल के कोई कंसेप्ट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट? डिविडेंड बाय प्राइस। डिविडेंड बाय प्राइस कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। मैं बोल सकता हूं प्राइस इज एक्चुअली व्हाट? डिविडेंड बाय के ई। प्राइस इज व्हाट? डिविडेंड बाय के ई। हाँ बोला, आपने बोला हाँ सर ये तो हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपने पढ़ाया है ये वाला चीज बहुत बढ़िया से कि हाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट? डिविडेंड बाय प्राइस। डन है बात। सेम चीज को मैं बोलता हूँ प्राइस इज डिविडेंड बाय के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अपने को समझ में आ रहा है, ईजी जा रहा है। वॉल्टर ने बोला कि यार डिविडेंड पूरा का पूरा कंपनी नहीं बांटेगी, अगर ना तो डिविडेंड नहीं बांटेगी तो क्या करेगी कंपनी? कुछ पैसे अपने पास रख लेगी, यानी रिटेन कर लेगी। तो उसने बोला उसका भी तो कोई प्राइस होगा आज के दिन में, उसका भी तो कोई वैल्यू होगा जो आज के दिन के प्राइस में जुड़ना चाहिए। सोच के देखो कि हाँ अगर डिविडेंड दे रही है उसको आज के दिन से आप डिवाइड कर रहे हो, के से आज का प्राइस निकाल रहे हो, तो अगर कंपनी कुछ पैसे रख रही है, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड करती है, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड करती है, तो उसका रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा। वो रिटेन्ड अर्निंग्स का भी तो आज कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे करेंगे आप मेरे संग संग देखते चलो। सपोज एक कंपनी है, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल मैंने लिखा है। ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कंपनी ने क्या किया? 10 रुपए का ईपीएस कमाया, और ये 10 में क्या कर रहा हूं? हर साल लिख रहा हूं। क्या मजाक कर रहे हो सर? सर हर साल थोड़ा अर्निंग 10 रुपया होगा। अज्यूम कर लो, पहला अजम्पशन अज्यूम कर लो। जहां जहां आपका लेकिन किंतु परंतु आने वाला है वहां वहां उसने बोल दिया अज्यूम कर लो, ठीक है? तो अजम्पशंस आपको अलग से पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ ही मैं समझा दूंगा। अजम्पशंस अपने आप आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा हाँ, इसीलिए आपका अजम्पशंस है वैसे वैसे। डिविडेंड है 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। सर क्या बात करो, हर बात हो ना सेम डिविडेंड होगा। अज्यूम कर लो। उसने बोला इसको भी अज्यूम कर लो। अब ये 10 और 2 मैंने अज्यूम कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा हर साल का रिटेन अर्निंग्स कितना आएगा? 8 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया। हर साल का मेरा रिटेन अर्निंग्स आ गया 8 रुपया, 8 रुपया करके। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? सर आपने ईयर 1 से लिखना क्यों स्टार्ट किया? ऑब्वियसली मैं आज के दिन का मार्केट प्राइस निकालना चाहता हूं, आज का जीरो का। तो अगले साल कंपनी क्या कमाएगी, क्या डिविडेंड देंगी, उसको मैं आज का प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो आज का प्राइस आएगा ना। ये तो पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू करना अपने को मालूम है कि आज का प्राइस निकाला तो अगले दिन का क्या डिविडेंड आएगा उसको आज टान के पीछे लेके आएंगे, आज टान के पीछे लेके आएंगे, आज के प्राइस पे लेके आएंगे। यस, हाँ सर समझ में आ गया। डन है। तो इसलिए मैंने ईयर 1 से लिखना स्टार्ट किया। ये क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे को, वॉल्टर ने सोचा कि यार एक कंपनी है, तो आप मैंने वॉल्टर ने करते करते सोचा यार डिविडेंड और के डिवाइड किया, आज का प्राइस आ रहा है, साथ में कुछ वो रिटेन करेगी तो उसका भी आज का प्राइस में आना चाहिए इम्पैक्ट। साथ में रिटेन करेगी तो आज का प्राइस उसका बढ़ना चाहिए ऑटोमेटिकली। हाँ लॉजिकल बात है, कंपनी कुछ कमा रही है, अपने पास रख रही है, पैसे बच रहे हैं, तो आज का प्राइस में उसका इंपैक्ट आना चाहिए। लेकिन इस पैसे का कंपनी करेगी क्या? कंपनी इस पैसे का करेगी क्या? वॉल्टर ने सोचा। तो वॉल्टर को समझ में आया कि कंपनी इसका क्या करेगी, इस पे कंपनी आर मल्टीप्लाई करेगी, कुछ रिटर्न कमाएगी। आर कमाएगी यानी कुछ रिटर्न कमाएगी इस रुपए पे। कंपनी इस 8 रुपए पे कुछ रिटर्न कमाएगी। एकदम शांति से सोचो, कंपनी के पास 8 रुपया बचा 2 रुपए का डिविडेंड देने के बाद, इस 8 रुपए पे कंपनी कुछ ना कुछ तो रिटर्न कमाएगी ना। उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, कोई प्रोजेक्ट में कहीं से इन्वेस्ट करेगी, कोई रिटर्न कमाएगी। मैंने बोला कि हाँ 10% का अज्यूम करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं अब रेड से लिख रहा हूँ
0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8। सर क्या 6 साल का क्वेश्चन है कि? अरे नहीं, ये परपेचुइटी तक है, ये जाता रहेगा, मतलब ये आपका सब चीज चलता रहेगा टिल फॉर एवर, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, परपेचुइटी तक चलता रहेगा। ये कैसा हो सकता है? अजम्पशन है, अज्यूम कर लो जहां जहां आपको लगता है लेकिन किंतु परंतु, वो है अजम्पशन। ये वाला क्वेश्चन में भी क्या है? ये अजम्पशन है कि ये परपेचुइटी तक चलता रहेगा। हमारा वॉल्टर का सारा काम परपेचुइटी तक चलता रहेगा, ठीक है। फर्म का परपेचुअल लाइफ है, उसने अज्यूम कर लिया, ये सारे चीज कांस्टेंट है। तो इसने बोला 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 करके, तो जीवन भर का कमाई है। हर साल मैं 0.8, 0.8 करके कमाऊंगा, क्योंकि ये 8 रुपए मैंने यहाँ पे जो कमाया था, 8 रुपए जो मैंने बचाया, मतलब कमाने के बाद 2 रुपए डिविडेंड देने के बाद 8 रुपए जो मैंने बचाया, उसको इन्वेस्ट करूंगा तो हर साल 0.8, 0.8 आएगा। किसी को डाउट है? इधर देखो, नहीं समझा एक सेकंड के लिए भी इधर देखो, एक एग्जाम्पल देखो क्विकली। मैंने किया एफडी, मैंने किया एफडी कितना रुपए का मालूम है? मैंने किया एफडी ₹1,00,000 का, एट द रेट, 10% इंटरेस्ट रेट, एट द रेट 10% इंटरेस्ट रेट पे मैंने एफडी किया। आज मेरे को एवरी ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? एवरी ईयर इंटरेस्ट इज ₹10,000। एवरी ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? ₹10,000 का एवरी ईयर का इंटरेस्ट आएगा। ये ईयर 1 में भी आएगा, ईयर 2 में भी 10,000 आएगा, ईयर 3 में भी 10,000 आएगा। हर साल मेरे को 10,000 ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख, 10,000 रुपया मिला, मैंने 10,000 रुपया निकाल के अपने पास रख लिया। फिर 10,000 रुपया मिलेगा, मैं निकाल के रख लूंगा, फिर 10,000 रुपया मिलेगा, मैं निकाल के रख लूंगा। ये भी परपेचुइटी तक जाता रहेगा। आपने को समझ में आया? हाँ। इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर दूं, इसी एग्जाम्पल को अब चेंज कर दूं क्विकली क्विकली क्विकली। यहाँ पे इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर है ₹10,000 का, एंड इंटरेस्ट रेट है 10% का। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ आज का? अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ आज का? अमाउंट आज इन्वेस्ट कितना किया मैंने? 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, यानी ₹1,00,000। आज का मेरा इन्वेस्टमेंट कितना? 1 लाख का है। अब कोई मना नहीं करेगा, अभी आपको समझ में आया था। 1 लाख पे 10% का 10,000 करके हर साल आ रहा था, तो 10,000 पे डिवाइड करूंगा अगर 10% से, तो 1 लाख आज का वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो? हाँ सर। तो आज का मेरा प्रिंसिपल या अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 1 लाख। सर ये फॉर्मूला बनता है परपेचुइटी का, ठीक है, ये फॉर्मूला है परपेचुइटी का। परपेचुइटी दैट इज A/I, दैट इज अमाउंट एवरी ईयर, ये हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये आपने सीखा होगा सीए फाउंडेशन में, क्लास 11 12 में, क्लास 9 10 11 12 के टाइम पे स्कूल में मैथ्स में, और सीए फाउंडेशन में भी इस चीज़ को सीखा होगा। तो ये सब है हमारा परपेचुइटी का फॉर्मूला, जिसके हमने कैसे निकाला? 1 लाख रुपए का आज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाला। यही लॉजिक आगे लगने वाला है अब ऊपर में। ये मैंने बोला था 8 रुपए की वजह से ये 0.8 0.8 0.8 0.8 जीवन भर चल रहा है ना सर, ये 8 रुपए की वजह से जीवन भर चल रहा है। मैंने बोला इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लो एक और चीज, के ई इज इक्वल्स टू 8%, के ई इज इक्वल्स टू 8% अज्यूम कर लो। एक और चीज मैंने बोला अज्यूम कर लो कि एक फिगर मैंने लिया, जैसे 10 रुपया 2 रुपये लिया, वैसे 8% मैंने के ई ले लिया। यहाँ पे ना फॉर्मूला हम साथ साथ बना रहे हैं, साथ साथ डिराइव ही कर रहे हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के नहीं समझा रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आया था। डी इज इक्वल पी इज इक्वल टू डी बाई के ई, प्लस मैंने बोला कुछ अर्निंग्स माइनस डिविडेंड का वैल्यू होना चाहिए, आपने बोला हाँ। मैंने बोला कुछ वो उस पर रिटेन अर्निंग्स करेगा, वो तो लोगे, आपने बोला हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो के ई है 8%, ये के ई क्या है? इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये 8% मैंने अज्यूम कर लिया। अरे कुछ तो मेरे को चाहिए ना, आज का वैल्यू निकालना है इसका, आज का वैल्यू निकालना है इस 0.8 का, ईयर 1 पे वैल्यू निकालना है। ईयर 2 से मैं 0.8 कमाना स्टार्ट करूंगा। ध्यान देना, ईयर 0 0 है, ईयर 1 पे मैंने इतना कमाया, इसको इन्वेस्ट किया, ईयर 2 से मेरा रिटर्न आना स्टार्ट हुआ। तो आज का वैल्यू ईयर 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? मेरे को एक फैक्टर चाहिए, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करूंगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही मतलब है मेरे शेयर होल्डर को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मतलब है, तो मैं उससे डिवाइड करूंगा। तो ये क्या आएगा? 0.8 डिवाइडेड बाई 8%, यानी ये आएगा 10 रुपया। ये आज कितना आया? ये आज आया 10 रुपया। यस, हाँ कि ना बोलेंगे? आज ही आया 10 रुपया। यस, आपने बोला हाँ सर ये तो आया आज 10 रुपया। अब एक चीज और किसी को दिख रहा है कि नहीं? तो आपको क्या लग रहा है सर ये मैंने डिवाइड किया किससे? एक से ना, मैंने डिवाइड किया किससे? 8% से। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला में साथ साथ फॉर्मूला बना रहे हैं, बाय के ई हो गया,
अरे अभी तो डिवाइड किया 8% से। हाँ 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 हाँ, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा साथ साथ, यस और नो? यस। तो ये जो पॉइंट एट में एवरी ईयर कमाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस एट आई हैव इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%, मैं पॉइंट एट एवरी ईयर कमा रहा हूं। यस। मजे की बात किसी को दिख रहा है कि नहीं अभी तक? मजे की बात देखो, ईयर 2 में भी मैंने कमाया था 8 रुपया, ईयर 3 में भी मैंने कमाया 8 रुपया। पहले ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में मैंने कमाया 8 रुपया, मतलब मैं लिख रहा हूं इसको ग्रीन ऑरेंज से, मतलब 0.8, इस ईयर 2 के 8 रुपया का ईयर 3 में और मिलेगा 0.8। हाँ, अरे ईयर 2 का 8 रुपया भी इन्वेस्ट हुआ ना, ईयर 2 का भी 8 रुपया इन्वेस्ट हुआ। मैंने सब चीज मान लिया चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, सब परपेचुटी तक चलता रहेगा, सब चीज मैंने नॉर्मल अज्यूम किया है। तो ईयर 2 का 8 रुपया भी इन्वेस्ट होगा, किससे होगा? अगेन 10% से होगा। रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, तो 0.8। ये भी अब परपेचुटी तक है, ये भी अब परपेचुटी तक है, ये 0.8 भी परपेचुटी तक है। ओ हाँ, वही चीज है। ये ईयर 2 भी ईयर 3 से रिटर्न हमेशा देता रहेगा, परपेचुटी तक देता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू करके ईयर 2 के यहां पे लेके आना पड़ेगा। ईयर 1 के एंड पे तो आ गया, ईयर 2 के एंड पे आना पड़ेगा। ये अगेन कैसे आएगा? अगेन ये आएगा 10 रुपया ही। ये अगेन कैसे आएगा? 10 रुपया आएगा। बॉक्स बना देते हैं। ये अगेन 10 रुपया आएगा। क्यों सर? ये ईयर 2 का 8 8 8 8 0.8 करके आ रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू आया 10। समझा कि नहीं? हाँ समझा। आगे ध्यान देने का बात है सब। ईयर 3 में भी मैंने 8 रुपया कमाया था, वो भी तो मेरे को 0.8 देगा। समझ में आ रहा है क्या? सर कलर कम पड़ जाएंगे। 0.8 मेरे को ये भी तो परपेचुटी तक देगा, ये 0.8 भी तो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ईयर 3 में भी मैंने 8 रुपया कमाया था। इसका प्रेजेंट वैल्यू करो वापस, तो क्या आएगा? इसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वापस 10 रुपया आएगा, लॉजिकल बात है। इसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वापस आज 10 रुपया आएगा। मैंने के से डिवाइड कर दिया 0.8 को। सर ईयर 4 का जो 8 रुपया था, ईयर 4 का 8 रुपया था, वो भी तो ईयर 5 से 0.8 कमा के देगा। ओ तो ये क्या आया सर? इसके लिए ये मेरे को कमा के देगा 0.8 अगेन। मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू कर सकता हूं, ये आएगा 10 रुपया, ये आ गया 10 रुपया। फिर ईयर 5 का सेम चीज वापस 0.8 करके चलता रहेगा, ये भी आ गया अगेन 10 रुपया। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला कब तक चलेगा? ध्यान से देखेंगे अब। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? परपेचुटी तक। मतलब ये 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया हर साल मिल रहा अगेन। ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का वैल्यू, हर साल का ये वैल्यू आ रहा है, मेरा बेनिफिट आ रहा है 10 10 रुपया का कंपनी को। हर साल का आ रहा है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5। ये कब तक चलेगा? ये 10 10 रुपया कब तक चलेगा? ये 10 10 रुपया भी जाएगा परपेचुटी तक, ये 10 10 रुपया भी परपेचुटी तक जाएगा, ये भी परपेचुटी तक जाने वाला है। ये भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे छोटा सा ग्रीन, ये भी परपेचुटी तक जाने वाला है, इन्फिनिटी तक जाने वाला है। यस ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जाने वाला है। नाउ फॉर दिस ऑल्सो, मैं गंदा करना नहीं चाहता हूं बट थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। फॉर दिस ऑल्सो आज कुछ प्रेजेंट वैल्यू होगा, एंड इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये 10 रुपये को डिवाइड कर दूंगा मैं 8% से। ये 10 रुपये को मैं अपना के से डिवाइड करूंगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 8%, ये आया 125, ये आ गया ₹125। आज का प्राइस आएगा 125 बिकॉज ऑफ द बेनिफिट। मतलब मैंने जो रिटेन अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर करके कमाया, उसका मेरा आज का प्राइस आया 125। ध्यान दिया, मैंने वापस के ही डिवाइड किया, यहाँ पे पहले 0.8 से डिवाइड किया था, अब 10 से डिवाइड किया है। रीजन आपको समझ में आया? मैं ऐसे लिखूंगा फॉर्मूला में, डिवाइड करूंगा इसको के से, मैंने डिवाइड किया इसको के से। मजे की बात बताएं आपको, ये बन गया आपका वॉल्टर मॉडल। दिस इज योर वॉल्टर मॉडल। डन है वॉल्टर मॉडल। समझ में आया? ये जो 10 रुपया वाला चीज देखो, 2 बार के से क्यों डिवाइड हो रहा है ना, ये देखते ही नजर खुल जाता है। मतलब बच्चा कहां फंसता है, ये 2 बार के से क्यों डिवाइड हो रहा है नहीं समझ में आता किसी को। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ बताया कि आपको 0.8 को पहले डिवाइड करना पड़ा एक बार 10 रुपया, फिर 10 रुपया को डिवाइड करना पड़ा वापस 125 लाने के लिए।
डन। तो ये 125 आया इस एग्जाम्पल में हमारे एग्जाम्पल में इसका वैल्यू 125 आया, और डी बाई के ई कर दो, मतलब 2 रुपया डिवाइडेड बाय 8%, 2 रुपया डिवाइड बाय 8% 25 रुपया आता है। तो ये 25 आया, तो प्राइस कितना आएगा हमारे एग्जाम्पल में 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का प्राइस आज है। 150 रुपये का आज प्राइस होना चाहिए। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है ये। क्या है? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। थ्योरेटिकल क्यों? क्योंकि थ्योरी है ये, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। प्रैक्टिकल में थोड़ा अजम्पशन लेते आप, इस सब अज्यूम करते हो कि सेम रहेगा। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है 150 रुपया। अब अगर बाजार में प्राइस 150 से ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है मैं देखूंगा। हो सकता है बाजार में 200 रुपया चल रहा हो, तो मेरे को क्या लगेगा? ओवर वैल्यूड है। अगर बाजार में लग रहा है 120 चल रहा है, मेरे को लगेगा अंडर वैल्यूड है। 150 रुपया तो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है, बाजार में तो 120 चल रहा है, खरीदो 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 खरीदो। ये वाला चीज है हमारा वॉल्टर मॉडल। क्लियर हुआ? वॉल्टर मॉडल। इसका प्राइस आज 2 रुपये का डिवाइड करके लिया, और 2 रुपया डिवाइड बाय 8% कितना आया था? 25 रुपया आया था ना। 2 रुपया डिवाइडेड बाय 8% 25 रुपया आया था, ठीक है। हाँ, तो ये 25, ये 125 और 25 के 25 और 125 जोड़ोगे तो आएगा 150 रुपीज़, जो मैंने ऊपर बताया। डन। समझ में आया वॉल्टर मॉडल सबको? उम्मीद आपको वॉल्टर मॉडल समझ में आया होगा। अब इसको अपने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली प्राइस इज इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी आर बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। सेम चीज ही तो किया। ये के ई यहाँ गया, ये के ई कट जाएगा, और होल डिवाइड बाय के ई आ गया। करके देखना था, नंबर्स लगा के करके देख लो। डिविडेंड कितना था? डिविडेंड था 2 रुपया, प्लस अर्निंग्स था 10 रुपया, माइनस 2 रुपया का डिविडेंड, ये था 10%, डिवाइड किया 8% से, और होल डिवाइड करो 8% से, देखो क्या आता है। करके देखो खुद ही, करके देखो क्या आएगा इसका आंसर। 8 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 8% प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8%, ये आएगा ₹150। समझ में आ गया वॉल्टर मॉडल? तो दिस वाज द कंप्लीट वॉल्टर मॉडल। आपको समझ में जरूर आया होगा। डन है? वॉल्टर मॉडल क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। मैंने आपको अजम्पशंस बताए थे, वो अजम्पशंस क्विकली बुक से भी दिखा देता हूँ। जो अजम्पशंस बताए देखो, अब आर एंड के इज कांस्टेंट। अजम्पशंस थोड़ी ना एग्जाम में पूछता है, क्या पढ़ा रहे हो? पीवाईक्यू में 22 में पूछा है अजम्पशंस आपसे। करने का है, हिम्मत छोड़ने का नहीं है। सर इतना हिम्मत नहीं है, हम अच्छे से पढ़ेंगे अजम्पशंस, प्लीज पढ़ाइए। तो ये आर एंड के ई आर कांस्टेंट। मैंने जो रिटर्न कमाया, मैंने के ई हमेशा कांस्टेंट है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर रूटेड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। इसने बोला, इसने एक अजम्पशन और लिया कि आपको अज्यूम करना होगा सारा इन्वेस्टमेंट ना रिटेन्ड अर्निंग से, तभी मेरे को प्योर वैल्यू, मेरे को प्योर थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस मिल पाएगा। अगर मैं अज्यूम कर लूंगा कि लोन से है या कहीं और से मैंने पैसे ले लिए, तो मेरे को एक्चुअल डिविडेंड में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, डिविडेंड की वजह से एक्चुअल मेरे प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, वो निकल नहीं पाएगा। इसलिए उसने बोला अज्यूम करो रिटेन्ड अर्निंग से सारे पैसे हैं। परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट, सब चीज परफेक्ट, ऐसा बढ़िया मार्केट एकदम चल रहा है। एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, सारे इन्वेस्टर्स रैशनल। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। रैशनल मतलब क्या हुआ? सब एकदम सबको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। जो बुकिश जो होता है ना, मतलब रैशनल मतलब क्या? बुक में लिखा नियम कानून, उसी को फॉलो करने वाला, एकदम सिंपल। देयर एग्जिस्ट नो टैक्सेस एंड फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। नो टैक्सेस अजम्पशन एकदम स्टैंडर्ड अजम्पशन, आपको मालूम बताया हुआ है। और फर्म का परपेचुअल लाइफ है, जो क्लियर आपको बताया। ये सारे अजम्पशन इसने लिए थे। अजम्पशंस याद रहेगा, फॉर्मूला समझ में आया तो अजम्पशंस याद भी नहीं रखना पड़ता है। समझ के पढ़ने का ये मजा है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सर वही तो करवाया आपको, यही डेरिवेशन है। ये एक मॉडल बनाया है। ये मॉडल किसी को डिराइव करके नहीं बनता है, मॉडल खुद से बनता है। तो ये मॉडल खुद से पैदा हुआ है ऐसे ही। यहां से कुछ और बनता है फॉर्मूला, तो वो डेरिवेशन होगा यहां से। ये मॉडल खुद ही पैदा ही ऐसे हुआ है, तो वो डेराइव कैसे हुआ है यार? वो पैदा ही है, इसका पैदाइशी ये है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको मॉडल? समझ में आ गया आपको वॉल्टर मॉडल? समझ में आ गया आपको सब चीज? डन। अब देख लो उसका क्या है, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर। ध्यान रखना डी इज ऑलवेज D1, ठीक है। डी इज ऑलवेज D1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज D1। चाहो तो लिख लो, कैसे लिखोगे? डी इज ऑलवेज D1, ठीक है। हमेशा अपने आगे जो डिविडेंड कमाने वाले हैं उसको आज प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। आपको एग्जांपल में भी वही बताया था, ईयर 1 से स्टार्ट किया था। डिविडेंड समझ में आया? ई माइनस डी इंटू आर बाई के होल डिवाइड बाई के का क्या है? ई इज अर्निंग्स पर शेयर, एम इज मार्केट प्राइस, के ई इज कॉस्ट। अब एग्जाम में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले, डिस्काउंट रेट बोले, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन वर्ड ये भी यूज करता है। वर्ड्स में फेर में आप गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको तीनों वर्ड लिखा है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, के ई भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं।
डिस्कस्ड इन डिटेल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको ये वाला चीज़ समझ आया हुआ बढ़िया से, तो ठीक है। और आर हमारा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, कोई भी वर्ड यहाँ पे भी यूज़ कर सकता है। तो आर का मतलब ध्यान रखना, एग्जाम में ना बहुत बार कंफ्यूज होते हैं आर और के ई का परसेंटेज लेने में। एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है वो ऐसे नहीं लिख के देगा ना आपको, आर इज 8%, के ई इज 10%, ऐसे लिख के नहीं देगा वो, आपको लिख के देगा हो सकता है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 8%, वो ऐसे लिख के देगा। आप कंफ्यूज हो गए, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन आर था कि के ई था, हिसाब से नहीं होना चाहिए, पता रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक हैक बताने जा रहा हूँ बस, ठीक है, ये हैक जिससे कभी भूलोगे नहीं। आर कभी भी समझना होना आर क्या है, जी जिसको रट्टा लगाना है उसके लिए बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। आर से रिटर्न आएगा, कभी भी रिटर्न वर्ड दिखेगा तो वो होगा आर। ये देखो रिटर्न वर्ड है तो आर, यहाँ पे कभी भी रिटर्न वर्ड नहीं है, यहाँ पे कभी भी रिटर्न वर्ड नहीं है। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वर्ड दिखा आर से रिटर्न, आर से रिटर्न, तो ये हो गया आर। यहाँ पे रिटर्न वर्ड नहीं है तो वो हो गया के ई, ठीक है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। डन, समझ में आ गया, सारा तरीका से बता दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताएं आप लोग, आपको वॉल्टर मॉडल समझ में आ गया, अब एक चीज़ बताओ। मैंने आपको दो चीज़ बताया कंसेप्ट, एक बताया आर एंड दूसरा बताया के ई, ठीक है। अगर मेरा आर के ई से बेसी है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, आर इज मोर देन के ई, एक हो सकता है आर इज इक्वल टू, नीचे पहले लेस करते हैं, आर इज लेस देन के ई, और एक हो सकता है आर इज इक्वल टू के ई। मतलब वॉल्टर मॉडल में समझो बात को, वो बोल रहा है ई माइनस डी क्या, मतलब अर्निंग में से डिविडेंड देने के बाद जो रिटेन किया उसको आर में इन्वेस्ट करते हो आप। अगर आर मेरा के ई से ज्यादा है, मतलब मैं रिटर्न ज्यादा कमा पा रहा हूं, मैं रिटर्न ज्यादा कमा पा रहा हूं, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर की भूख, भूख बोल सकता हूँ, रिटर्न उनकी एक्सपेक्टेशन को मैं भूख बोल सकता हूँ, उनकी भूख से बेसी मैं रिटर्न कमा पा रहा हूं, तो दैट मीन्स मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब ऑप्टिमम वर्ड का मतलब बेस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, बताएंगे क्विकली। बेस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, अगर आर मेरा के ई से ज़्यादा है, मैं रिटर्न ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, उनके कॉस्ट उनके रिक्वायरमेंट से वैसे मैं रिटर्न कमा सक रहा हूँ ज़्यादा, तो क्या मेरे को डिविडेंड देना चाहिए क्या, मैंने जो रिटेन करके पैसा लाया उससे मैं अच्छा रिटर्न कमा पा रहा हूँ, मेरे पास जो पैसे है उससे मैं अच्छा रिटर्न कमा पा रहा हूँ, मेरा रिटर्न ज़्यादा है मेरे कॉस्ट से, ये है रिटर्न, ये है कॉस्ट। अगर मेरा रिटर्न ज़्यादा है मेरे कॉस्ट से, अगर मेरा रिटर्न ज़्यादा है मेरे कॉस्ट से, मेरे को डिविडेंड देना चाहिए क्या, नहीं नहीं देना चाहिए, तो आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या आएगा, 0%। ओ हाँ, अगर आर मेरा मेरा रिटर्न मेरे कॉस्ट से कम है तो मेरा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 100%। क्या करोगे इन्वेस्ट करके, सारा का पैसा आप दे दो डिविडेंड में ही, आपका रिटर्न ही कम आने वाला, आपका कॉस्ट बेसी है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट बेसी है, आपको रिटर्न कमा नहीं सकते आप उतना, तो क्यों पैसे लगा रहे हो, रिटर्न सारा का सारा उनको दे दो। अगर मेरा दोनों बराबर है तो ये पता क्या बन जाएगा, इनडिफरेंट, इनडिफरेंस या इनडिफरेंट पॉइंट बन जाता है ये। अगर आर और के बराबर है तो मैं इनडिफरेंट हूँ, चाहे मैं रिटर्न करूँ चाहे मैं शेयर होल्डर को बांट दूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको हमारा वॉल्टर मॉडल का ये एक लास्ट छोटा सा कंक्लूजन था, एक कंक्लूजन है वॉल्टर मॉडल का, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।